अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, पाकिस्तान की टीम ने ओडीआई सीरीज़ के अंदर सेकंड मैच जो हुआ है उसके अंदर जो परफॉर्मेंस दी है भाई साहब, आउटस्टैंडिंग मैच हुआ है। और उसके बाद हाईएस्ट स्कोर बनाया है पाकिस्तान ने, तकरीबन 329 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, जो केप टाउन के अंदर जो सेकंड मैच था सीरीज़ का, ओडीआई सीरीज़ का। तो भाई साहब, बड़ी ज़बरदस्त मैच हुआ है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि किसी बंदे ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। हर बंदे ने अपना पूरा हिस्सा जो है वो इस स्कोर के अंदर ऐड किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की। तो जैसे ही टॉप ऑर्डर आता है भाई साहब, साइम अयूब जो है वो तकरीबन 5 चौके लगाते हैं, और जिसके अंदर बहुत अच्छी शॉट जो है हमें देखने को मिलती है साइम अयूब की तरफ से। और जिस शॉट के ऊपर वो आउट हुए हैं वो बड़ी आउटस्टैंडिंग शॉट थी, लेकिन वो बॉल जो थी वो सीधी फील्डर के हाथ में चली गई। लेकिन वैसे वो था तकरीबन 6 ही। लेकिन उसके बाद भी साइम अयूब ने तकरीबन 31 गेंदों के ऊपर जो है वो तकरीबन 25 रन बनाए हैं। तो अच्छी बैटिंग की है। पहले मैच के अंदर उसने तकरीबन 100 किया है, सेंचुरी की है, और दूसरे के अंदर तकरीबन जो है वो ज़्यादा रन नहीं बना सके। उसके बाद भाई अब्दुल्ला शफीक की बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक भाई साहब नहीं चल रहे, इनकी कोई समझ नहीं आ रही मुझे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी जगह भाई फ़खर जमान को ऐड किया जाए क्या, ताकि जो है पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। क्योंकि आगे जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है, तो अपनी टीम को जितनी आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे उतना ही कम है। तो भाई साहब, अच्छी बैटिंग की। साइम अयूब ने 31 गेंदों के ऊपर तकरीबन 25 रन बनाए, जिसके अंदर उसने 5 चौके लगाए, लेकिन छक्का कोई नहीं लगाया। उसके बाद भाई साहब वो तकरीबन जो है मफाका, उसकी बॉल के ऊपर जो है वो उन्होंने कैच दे दिया है, वो आउट हो चुके थे। उसके बाद भाई अब्दुल्ला शफीक की बात कर लेते हैं। फिर उनका एज हुआ है, ठीक है, आउटसाइड एज हुआ है, और वो फिर स्लिप में उसका कैच हो गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई साहब हमारे शाइनिंग स्टार किंग बाबर आजम। तो भाई साहब, किंग बाबर आजम ने अच्छी इनिंग खेली है। बड़ी देर के बाद उनके जो है वो रन्स आ रहे हैं उनके बैट से। तो भाई तकरीबन उन्होंने 95 बॉल के ऊपर 73 रन बनाए हैं बाबर आजम ने, जिसके अंदर तकरीबन उन्होंने छक्का कोई नहीं लगाया और 7 चौके लगाए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान की। भाई साहब, अगर पाकिस्तान ने ये मैच विन किया है ना, तो जब मुश्किल वक्त था ना टीम के ऊपर, यानी कि जब गेंद जो है वो टर्न हो रही थी, नई बॉल थी, उस वक्त पिच के ऊपर टिके रहना, विकेट को बचाना बहुत मुश्किल था। तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी बैटिंग की उस वक्त। अगर उस वक्त वो वो अपनी विकेटों को ना बचाते तो पाकिस्तान से इतना ज़्यादा रन बनना ही नहीं था। उसके बाद जब नीचे वाले आते हैं, ठीक है, उसके बाद वो भाई हिटिंग करते हैं, बॉल पुरानी हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है शॉट लगाना वो आसान होती है। तो भाई जो इन्होंने तकरीबन 120 10-15 ओवर खेले हैं, दोनों ने पार्टनरशिप लगाई है। तकरीबन रिजवान ने 80 रन बनाए हैं, बाबर आजम ने 73 स्कोर बनाया है। तो ये जो रन बने हैं ये बड़े अहम थे, और इस वक्त विकेट भी नहीं देनी थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने तमाम स्पिनर जो थे वो पिच के ऊपर लगाया, उनको बॉलिंग करने के लिए लगा दिया था, और स्पिनर ही बॉलिंग कर रहे थे। तो भाई फिर भी उन्होंने पूरा जोर लगाया विकेट के लिए, लेकिन कोई विकेट नहीं मिली। तबरेज़ शमसी को किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। फिर उसके बाद जैसे ये पार्टनरशिप जो है वो तकरीबन टूटती है, सबसे पहले बाबर आजम की विकेट जाती है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब हमारे जो हैं मोहम्मद रिजवान वो भी आउट हो जाते हैं। तो तकरीबन जो स्कोर होता है तकरीबन 200 जो है वो शायद 200 से पता नहीं नीचे होता है, 200 क्रॉस कर जाता है। लेकिन उसके बाद भाई साहब जो सीन शुरू होता है ना, मार धाड़ वाला, उसके अंदर भाई किसी बॉलर को उन्होंने छोड़ा ही नहीं, और जिसने नहीं छोड़ा उस बंदे का नाम है कामरान गुलाम। उसके बाद भाई जब कामरान गुलाम आता है, तकरीबन भाई कामरान गुलाम ने जो है अनबिलीवेबल इनिंग खेली है, जिसके अंदर उसने मज़ा करवा दिया। ऐसे लग रहा था भाई साहब जैसे जो है T20 मैच हो रहा है, और उसने खेला भी T20 मैच बनाकर ही। तकरीबन कामरान गुलाम ने जो है तकरीबन 32 गेंदों के ऊपर 63 रन बनाए हैं, और बड़ी ज़बरदस्त शॉट खेली हैं। उसके बाद उसकी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ यह है भाई, उस बंदे ने 5 छक्के लगाए हैं और 4 चौके लगाए हैं। तो यानी कि उसने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, ठीक है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ऐसे टारगेट के ऊपर पहुंचा जो कि साउथ अफ्रीका के लिए बनाना आसान नहीं था। उसके बाद भाई बात कर लेते हैं सलमान अली आगा। उन्होंने तकरीबन जो है 30 गेंदों के ऊपर 33 स्कोर बनाया, जिसमें 1 छक्का और 3 चौके शामिल थे।
उसके बाद भाई इरफान खान ने आज की बात कर लेते हैं। 16 गेंदों के ऊपर 15 स्कोर बनाया है। शाहीन शाह अफरीदी भाई साहब वो भी नहीं पकड़े जा रहे थे, इधर से शॉट आ रही, कभी इधर को शॉट लगा रहे हैं, छक्के चौके लगा रहे हैं। उन्होंने भी भाई शाहीन शाह अफरीदी ने भी एक छक्का 2 चौके और तकरीबन 9 गेंदों के ऊपर 16 रन बनाए। उसके बाद नसीम शाह की बात कर लेते हैं। नसीम शाह आए हैं और उसके बाद कामरान गुलाम सारे आउट हो गए। एंड पे जो मौजूद थे वो नसीम शाह और साथ में उनके तकरीबन जो थे अबरार अहमद। एंड पे जो है वो तकरीबन 2-3 गेंदें, एक गेंद शायद मुझे लगता है बाकी थी और ये रन आउट हो गए। तकरीबन पाकिस्तान की तमाम टीम जो है वो आउट हो चुकी थी। तो पाकिस्तान ने जैसे तैसे करके अच्छी गेम खेली है, अच्छा टारगेट दिया। तकरीबन 329 रन का जो है वो तकरीबन टारगेट दिया है साउथ अफ्रीका को। उसके बाद भाई साहब बारी आती है बॉलिंग की। तो बॉलिंग करते हुए भाई साहब हमारे जो बॉलर हैं उन्होंने भी एंड कर दी है। सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका के जो है मार्को जैनसन, ठीक है, इन्होंने तकरीबन 3 विकेटें हासिल की हैं, तकरीबन 71 रन दिए 10 ओवरों के अंदर, ठीक है। उसके बाद मुफाका की बात कर लेते हैं, उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं भाई साहब। बाबर को भी इसने आउट किया है और तकरीबन 72 स्कोर दिया, 72 रन दिए हैं उन्होंने, तकरीबन जो है तकरीबन 10 ओवर कराए उन्होंने भी। उसके बाद फॉर्चून की बात कर लेते हैं, ठीक है, उन्होंने भी तकरीबन 49 जो है वो रन दिया 10 ओवरों के अंदर। अच्छी बॉलिंग की है भाई इस बंदे ने। उसके बाद ये पहले कोवायो, ये पता नहीं क्या नाम है इनके, नाम भी बड़े अजीब से हैं, उनके भी तकरीबन 55 रन दिए 9 ओवरों के अंदर। उसके बाद ये तबरेज़ शम्सी, इनको तो उसने छोड़ा ही नहीं, ठीक है। हर बंदे ने इसको जो है फैंटी लगाने की कोशिश पूरी की है। तकरीबन 8 ओवरों में तकरीबन इसको 60 रन तकरीबन लग गए हैं। मार्करम ने भी तकरीबन 3 ओवर कराए हैं, 3 ओवरों के अंदर 20 रन पड़े हैं इसको। तो ये था तकरीबन साउथ अफ्रीका का बॉलिंग कार्ड। हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 330 रन बना के इनको डिफेंड करना था, जो कि बहुत आसान था और करना भी चाहिए था, क्योंकि रन जो थे वो ज़्यादा थे तो उसके लिए। लेकिन सामने जो टीम थी उनके लिए रन ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि जो उनकी बैटिंग है भाई साहब वो एक बंदा जो है पूरा मैच विन करवा सकता था। उसके लिए अगर आपने मैच विन करना था तो पाकिस्तान को जो है वो अच्छी बॉलिंग करनी थी। उसके बाद हम बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग कार्ड की। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें हासिल की हैं, 47 रन दिए 8 ओवरों के अंदर। नसीम शाह ने 3 आउट किए हैं, 37 रन दिए हैं 8 ओवरों के अंदर। हारिस रऊफ ने 8 ओवरों के अंदर, विकेट तो कोई नहीं मिली लेकिन 33 रन दिए। उसके बाद अबरार अहमद ने 9 ओवरों में 48 रन दिए और 2 आउट किए हैं। सलमान अली आगा ने 10 ओवरों में तकरीबन जो है वो 71 रन देने के बाद 1 विकेट हासिल की है। लेकिन जैसे तैसे करके भाई साहब जो विकेटें मिली हैं इनको, सबसे पहले डेविड मिलर, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मार्करम की। यानी कि जो इन्होंने विकेटों मिली हैं बड़ी, यानी कि इनको ना एक बड़ा मौका मिला है इनको आउट करके। उसके बाद सबसे बड़ी बात हम ये करते हैं कि अंपायर ने 2 विकेटों को जो है वो आउट ही नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि जो बॉल थी वो पैड पे लगी थी या बल्ले पे लगी थी पता ही नहीं था। लेकिन उस टाइम के ऊपर रिजवान का जो है वो रिव्यू लेना, और रिव्यू भी आपके पास सिर्फ एक पड़ा है, लेकिन वो रिस्क लिया और इसके ऊपर जो है वो विकेट मिली इनको, क्योंकि वो बॉल बैट के ऊपर, बैट के साथ जो थी वो टच नहीं थी और वो विकेट मिली। डेविड मिलर बड़े गुस्से में थे। उसके बाद मार्करम भी आउट हुए ऐसे ही। तो अंपायर ने तो नॉट आउट दिया था भाई साहब, लेकिन जिन्होंने रिव्यू लिया है, रिव्यू के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो विकेटें मिल सकी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने जो है ये मैच विन किया है। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है भाई साहब इस मैच के अंदर पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ जो इस मैच को विन किया है। तकरीबन उन्होंने 81 रन के ऊपर जो है वो साउथ अफ्रीका को मैच हराया और तमाम टीम को जो था उन्होंने बोल्ड कर दिया था। उसके बाद उनके भाई क्लासन जो उनके कैप्टन हैं, ठीक है, उन्होंने तकरीबन 97 रन बनाए हैं भाई साहब। तो उस बंदे को जब वो आउट हुआ ना भाई साहब, साउथ अफ्रीका की एंड तक उम्मीद थी उस बंदे के साथ। जैसे ही वो बंदा आउट होता है क्लासन, तो भाई साउथ अफ्रीका की सारी उम्मीदें ख़त्म और सारी विकेटें जो हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो बड़ी अच्छी ये सीरीज़ जो हुई है। अभी लास्ट मैच जो मौजूद है, देखते हैं वो कौन विन करता है। फिलहाल पाकिस्तान ने जो है सीरीज़ तो विन कर ली है, अब लास्ट मैच की उम्मीद है कि पाकिस्तान वो भी विन करे और हम इस सीरीज़ को कम्प्लीटली जो है वो इनको वाइट वॉश करें साउथ अफ्रीका को। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने की बात।